हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो हम लोग शाम को प्रतिदिन राम कथा करते हैं, लेकिन अभी कल गौर पूर्णिमा का महोत्सव था, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ दिव्य लीलाओं का चर्चा करेंगे। और ये गौर पूर्णिमा स्पेशल गौर कथा हम लोग अगले 2-3 दिन करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। अब हम लोग कंटिन्यू एक सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे। तो यहाँ तक अभी हमने किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ हो चुका है। और निमाई के रूप से विख्यात निमाई पंडित अभी लगभग मान लीजिए 17-18 वर्ष की उम्र होगी। 16 वर्ष के आयु के पश्चात 17 वर्ष से जब प्रवेश करते हैं तो माता सची विचार करती हैं कि अभी इनके लिए विवाह की योग कन्या ढूंढना चाहिए। अब उसके बाद विवाह हो जाता है। और विवाह के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता का देहांत हो जाता है, जगन्नाथ मिश्र का। तो अब इस अध्याय में श्री चैतन्य ये वर्णन प्राप्त करेंगे कि विवाह के पश्चात कुछ समय पश्चात निमाई पंडित विचार करते हैं अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं। अब वहां पे उनका मुलाकात होता है ईश्वरपुरी, जो भगवान के बहुत ही महान अनन्य भक्त हैं। उनकी भी महिमा का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, बाल्य लीलाए श्री विद्या विलासे केंद्र। जय हो श्री गौरचंद्र भगवान की जय हो, जो कि लॉर्ड्स, जो कि महेश्वर के भी ईश्वर है, महामहेश्वर है, ईश्वरों में भी सर्वश्रेष्ठ है। और जिनका जो चाइल्डहुड यानी बाल्य लीला में श्री विद्या विलासेर के केंद्र बने रहे। ही वॉज द रिजर्वेयर ऑफ स्कॉलेस्टिक पास टाइम्स। इस प्रकार से अपनी विद्या विलास का जो लीला है वो संपूर्ण करते हैं। এই মতে गुप्त भावे आछे द्विजराज, अध्ययन विनार नाही कोन काज। इस प्रकार से गुप्त रूप में द्विजराज, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्री गौरचंद्र भगवान अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते थे, और इसके बिना और कोई कार्य उनका था नहीं। इस प्रकार के अध्ययन अध्यापन के लीला में अपने आप को निमग्न करके रखते थे। जीनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर, प्रति अंगे निरूपम लावण्य सुंदर। आजानुलंबित भुज कमल नयन, अधरे तांबूल दिव्य वास परिधान। तो उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि उनका स्वरूप इतना मनोहर है। कंदर्प, जीनिया कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कंदर्प कामदेव को भी जो मार दे, मात कर दे, डिफीट कर दे जिनकी सुंदरता, ऐसे सुंदर मनोहर रूप धारण किए हैं। अप्रत्यंगे निरूपम लावण्य सुंदर। ईच ऑफ हिज लिम्स वाज इनकम्परेबली चार्मिंग। एक एक अंग जो है उनका बहुत ही उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है। His arms extended to his knees, आजानुलंबित भुजा, भुजाएं घुटने तक हैं। आंखें लोटस फ्लावर्स के पंखुड़ी की तरह आंखें सुंदर। He chewed betel nut and dressed divinely। बहुत सुंदर वास परिधान पहनते हैं। सर्वदाय परिहास मूर्ति विद्या बले, सहस्र पडुया संज्ञेय वे प्रभु चले। As the Lord walked with thousands of his students, by the strength of his knowledge he entertained everyone with his sharp wit। तो जहाँ भी जाते थे निमाई पंडित, तो अपने साथ हजारों हजारों अपने विद्यार्थियों को साथ में लेके चलते थे, और अपने ज्ञान के बल पे वो जहाँ भी जाते थे शास्त्रार्थ के द्वारा सबका जो है मनोरंजन करते, सबको दिव्य आनंद प्रदान करते। सर्वनवद्वीपे भ्रमि त्रिभुवनपति, पुस्तकेर रूपे करे प्रिय सरस्वती। विश्वम्भर जो त्रिभुवनपति हैं, वो पूरे इस प्रकार से पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, अपने हाथ में सरस्वती को लेकर के, एक ग्रंथ के माध्यम से सरस्वती को लेकर के पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते रहते थे, विद्या विलास की लीलाओं को करते हुए। नवद्वीपे हेन नाही पंडितेर नाम, ये आसिया बूझी बेका प्रभुर व्याख्यान। कि there was no scholar throughout नवद्वीप who could understand निमाई's explanation। पूरे नवद्वीप में ऐसा कोई भी पंडित नहीं था जो निमाई पंडित की व्याख्याओं को समझ सके। खंडन करना तो दूर की बात।
सकल संसारी देखी बोले धन्य धन्य। ए नंदन यहार ताहार कौन धन्य, ताहार कौन दैन्य। All the materialistic people said, the parents of this boy are certainly glorious. What can they be lacking? तो सब लोग इनको जय निमाई पंडित को देखते थे तो धन्य धन्य बोलते थे कि उनके माता पिता बड़े धन्य हैं, उनको इतना अद्भुत विद्वान बालक प्राप्त हुआ है। यते का प्रकृति देखे मदन समान, पाषंडी देखा है ये न यम विद्यमान। जितनी भी स्त्रियां थी उनको तो ये साक्षात मदन के समान दिखते थे, बहुत ही आकर्षक, मनमोहक, चित्त को चुरा लेने वाले कामदेव के समान दिखते थे। और जितने भी नास्तिक थे उनके लिए तो ये साक्षात यमराज की तरह प्रतीत होते थे। पंडित सकल देखे ये न बृहस्पति, यही मत देखे सब यार ये न मति। जो पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे, उनको तो ये साक्षात बृहस्पति दिखते थे। इस प्रकार से जिसका जैसा मति है वैसे वैसे उस भाव में देखते थे विश्वम्भर को। देखी विश्वम्भर रूप सकल वैष्णव, हरीश विषाद है मन भावेश। तो इस प्रकार से विश्वम्भर के दिव्य स्वरूप को देख करके जो वैष्णव थे वो तो दोनों प्रकार का उनको भाव प्रकट होता था। वो खुश भी होते थे और शोक भी इनको प्रतीत होता था। तो खुश क्यों होते थे और शोक क्यों करते थे ये बताया जाएगा। हे न दिव्य शरीर न है कृष्ण रस, की करी वे विद्याए हैले काल बस। मोहित वैष्णव सब प्रभु रमायाय, देखिया ओ तबु के हाथ देखिते न पाए। तो इतने आकर्षक विश्वम्भर और स्वरूप रूप देख करके इतने मधुर उनकी वाणी थी, सब कुछ देख के उनको अच्छा लगता था। हाँ, ये इसलिए खुश भी रहते थे वैष्णव देख करके। लेकिन साथ में उनको दुख शोक होता था कि इतना इतना इसका दिव्य शरीर है, इतनी दिव्य सुंदरता है और इतने मधुर वचन है, इतना विद्वान है, बुद्धि इतनी अच्छी है, शार्प है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण के लिए कोई आकर्षण नहीं है। ये केवल विद्या के रस में ही लगा रहता है, शास्त्रार्थ करता रहता है, इधर से उधर तर्क वितर्क करेगा। तो व्हाट गुड इज हिज एजुकेशन इफ ही सिंपली वेस्ट हिज टाइम। इस प्रकार से अपना समय को व्यर्थ गंवाने के क्या फायदा है इसके, जो भी इसने शिक्षा प्राप्त की है। तो इस प्रकार से सभी जो वैष्णव थे वो सब भगवान विश्वम्भर की योग माया शक्ति से बिविल्डर्ड थे, भ्रमित थे। तो समझ नहीं पा रहे थे, देख के भी वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनके ही ये जो प्रिय भगवान है यहाँ पे इस प्रकार के विद्या विलास की लीला कर रहे हैं। साक्षात दे ओ प्रभु देखी, केह केह बोले कि कार्य गो नाव काल तुमी विद्या भोले। Although they directly saw the Lord, some of them said, "Why do you waste your time in the fruitless pursuit of knowledge?" तो उसमें से कुछ वैष्णव तो उनको समझाया भी करते थे। श्रीवास ठाकुर हो गए जैसे, वो एज में बड़े भी थे। तो जो एज में बड़े थे वो लोग समझाते थे निमाई पंडित को कि अरे तुम इतना, तुम्हारे पास ज्ञान है, इतने बुद्धिमान हो तुम, इतने सुंदर हो, तुम्हारा इतना प्रभाव है, सब कुछ है, सब कुछ सही है, कोई कमी नहीं है। तुम इतना मधुर बोलते हो, सब कुछ है, लेकिन तुम अपना ये समय व्यर्थ क्यों गंवाते हो केवल ये, केवल इस शास्त्रों के ज्ञान को ये सब आलोचना करने में। सुनिया हसे न प्रभु सेवक के वाक्य, प्रभु बोले तुम्हारा सिखाओ मोरा भाग्य। तो ये सब सुन करके विश्वम्भर केवल मुस्कुरा देते थे, देखते थे, उनके मन में भाव रहता था देखो मेरे सेवक लोग कितना अच्छे से मेरे को समझा रहे हैं, तो मुस्कुरा देते थे और रिप्लाई में केवल यही बोलते थे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप सब लोग मेरे को समझाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसको पालन नहीं करते थे, विद्या विलास में लगे रहते थे। और जब समझाते थे तो बड़ा मुस्कुरा के मधुर वचन में बोल तो देते थे, यारे मेरा बड़ा भाग्य है, आप लोग बड़ा अच्छा समझाते हैं। हेनमते प्रभु गोआयन विद्या रसे, सेवा कचिन नीते नारे अन्य जन्म किसे। तो इस प्रकार से विद्या के रस में पूरा इस तरीके से कुछ समय व्यतीत किए विश्वम्भर। तो उनके खुद के भक्त लोग भी उनको पहचान नहीं पाए, इसी योग माया में डाल दी। बाकी लोगों तो कहना ही क्या है। चतुर्दिक हाइते लोक नवद्वीपे प्याय, नवद्वीपे पढ़िले से विद्या रस पाए। कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से लोग नवद्वीप में आया करते थे। नवद्वीप में वो विद्या रस को प्राप्त करते थे। नवद्वीप उस समय का फेमस केंद्र था।
विद्या के मामले में। चाटिग्राम निवासियों अनेक तथाए, पढ़े न वैष्णव सब रहे न गंगाए। Many Vaishnavas came from Shatigram to live on the bank of Ganges and study in Navdeep. यहाँ तक कि छाटीग्राम से कई भक्त लोग भी आए थे और गंगा नदी के तट पे रह करके, नवद्वीप में रह करके ज्ञान अर्जन करते थे। सबई जन्मिया छेन प्रभु आज्ञाय, सबई विरक्त कृष्ण भक्त सर्वथाय। They were all renounced devotees of Krishna and had taken birth by the order of the Lord. श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रदेशों में जन्म लिए थे और सब के सब ये भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और सब नवद्वीप में आए थे ये विद्या को अर्जन करने के लिए। अन्य अन्य मिली सब पढ़िया सुनिया, करे न गोविंद चर्चा निवृत्त बसिया। After school hours, they regularly met together in a solitary place to discuss topics of Lord Krishna. तो जो भी अध्ययन वगैरह करना है, ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ता था वैष्णवों को भी। जैसे आज के समय में जो भक्त हैं, तो उनको भौतिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस जगत में जहाँ पे भौतिक शिक्षा का बोलाबाल है, तो भौतिक शिक्षा भी जरूरी है। तो भक्त लोग भी जाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, पीएचडी तक भी करते हैं। लेकिन उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। वो सब अपना कंप्लीट करके जब समय निकलता है तो समय निकाल के मंदिर आते हैं, भगवान कृष्ण का कथा सुनते हैं, कृष्ण कीर्तन में भाग लेते हैं। उसी प्रकार से उस समय नवद्वीप में ये जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, ये सब का बोला बाला था। कर्मकांडी, स्मार्त ब्राह्मण लोग, ब्रह्मवादी, मायावादी, शंकराचार्य के सन्यासी, ये सब लोग पूरे जगह छाए हुए थे। तो उसी को प्रमाणिक माना जाता था जो शास्त्रों पे कुछ चर्चा कर सके, संस्कृत का, ग्रामर का, ये सब का ज्ञान हो, उसी को बड़ा मानते थे। और इसीलिए वैष्णव लोगों को भी, हालांकि उनको जरूरत नहीं है, वो तो कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन अगर प्रचार करना है तो उनको भी ये सब शास्त्रों का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता था। तो इसलिए वो लोग आते थे नवद्वीप, अपना स्कूल में पढ़ाई करते थे, शास्त्रों का संस्कृत वगैरह सीखते थे। फिर बाद में अपना एकांत में जा करके जो भक्त लोग आपस में एकत्रित होकर कृष्ण का भजन करते थे, कीर्तन करते थे। उसी प्रकार से आज के समय में भी मॉडर्न एजुकेशन जो है, हालांकि ये जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों को भी इसको लेना चाहिए, ताकि वो समाज में एक ऐसी स्थिति बना के रख सके कि लोगों को प्रेरणा प्रेरणा मिल सके कि हाँ, हमको भी भक्ति करना चाहिए, भक्ति करने से हम भी आगे मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सर्व वैष्णवेर प्रिय मुकुंद एकांत, मुकुंदेरा गाने द्रव्य सकल महांत। तो उसमें से एक वैष्णव थे श्री मुकुंद, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के लगभग इक्वल हम उम्र ही थे, उनके क्लासमेट भी थे मुकुंद। तो मुकुंद सभी वैष्णवों को बड़े प्रिय थे, क्योंकि जब मुकुंद गाया करते थे भगवान का कीर्तन, सबका हृदय जो है द्रवित हो जाता था। और मुकुंद को जो है निमाई पंडित बहुत परेशान करते थे, उनसे बहुत हंसी मजाक सब कुछ करते थे। मुकुंद के क्लासमेट ही थे वो। विकाला हाइले आसी भागवत गण, अद्वैत सभाए सब हाय मिलन। In the afternoon, all the devotees regularly met in the house of Advaita Prabhu. तो सुबह स्कूल जाते थे, ये सब शास्त्र वगैरह पढ़ते थे, उसके पश्चात फिर दोपहर के बाद अद्वैत आचार्य के घर में जा करके वो वैष्णव चर्चा करते थे, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा सुनते थे। हे मात्र मुकुंद गाये न कृष्ण गीत, हे ना नहीं जानी के बा पढ़े को न भीत। As soon as Mukunda would begin singing about Krishna, everyone there fell to the ground in ecstatic love. इस प्रकार से सब वैष्णव लोग एकत्रित होते थे अद्वैताचार्य के घर में, और मुकुंद वहां पे कृष्ण के बारे में, कृष्ण का भजन गाते थे। उसको सुन करके सब लोग भाव विभोर हो जाते थे और जमीन में लोटपोट करने लग जाते थे। इतना प्रभाव था मुकुंद का। केहा कांदे, केहा हासे, केहा नृत्य करे, गड़ा गड़ी जाए, केहा वस्त्र न संभरे। तो इस प्रकार से कोई रोता था, कोई हंसता था, कोई नृत्य करता था, किसी के कपड़े इधर उधर बिखर जाते थे नृत्य करते करते। तो ऐसी स्थिति हो जाती थी। इतना अद्भुत वहां पे संकीर्तन हुआ करता था। ओंकार करे केहा माल, माल साठ मारे, केहा गिया मुकुंदे रतुई पाए धरे। तो कोई बहुत हुंकार करता था, जोर जोर से गर्जना करता था, चैलेंज द एजेंट्स ऑफ माया, माया को जो है चैलेंज करते हुए। और कोई जाकर के मुकुंद के चरणों को पकड़ लेता था। यही माता उठे या परमानंद सुखा, ना जाने वैष्णव सब आर को न दुखा। तो इस प्रकार से बहुत परमानंद सुख को प्राप्त करते थे सभी वैष्णव वहां पे एकत्रित होकर के, और उनके जीवन में और कोई दुख फिर सब रहता था वो सब भूल जाते थे।
प्रभु ओ मुकुंद प्रति बड़ा सुखी मने, देखी ले मुकुंदेरे धरे न आपने. The Lord was most satisfied with Mukunda. Whenever the Lord saw him, he would stop him. तो मुकुंद से बड़े प्रसन्न रहते थे निमाई पंडित, संतुष्ट रहते थे. जब भी उनको देखते थे तुरंत उनको रोक देते थे और बुलाते थे. प्रभु जिज्ञासे न फाकी वाखाने मुकुंद, प्रभु बोले किछु नहे आर लागे द्वंद. The Lord would then ask Mukunda for some clarification on a point. And when Mukunda answered, the Lord would say wrong, and immediately an argument would begin. तो मुकुंद को प्राय मुकुंद को अपना खास समझ करके और निमाई पंडित उनको रोक लेते थे और उनसे फिर आर्गुमेंट करने के लिए कुछ बोलते थे और किसी टॉपिक को छेड़ देते थे, उसमें क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए बोलते थे. अब इसका आप व्याख्या करो, मुकुंद को बोलते थे. मुकुंद व्याख्या करते थे, निमाई पंडित बोलते थे गलत, बिल्कुल गलत, मैं समझाता हूँ कैसे. तो अपना आर्गुमेंट फिर नया दूसरा आर्गुमेंट देते थे. मुकुंद पंडित बड़ा प्रभुर प्रभावे, पक्ष प्रतिपक्ष करि प्रभु सने लागे. By the mercy of the Lord, Mukunda was very learned. Thus, he was able to present arguments and counter arguments to Nimai's challenge. तो भगवान की कृपा से मुकुंद बड़े विद्वान थे और इसलिए निमाई पंडित के साथ तर्क वितर्क करना है तो उनके अपनी भी विद्वत्ता का इस्तेमाल करके बहुत सारे तर्क वितर्क रखते थे. लेकिन निमाई पंडित साहब एक एक करके खंडन करते जाते. ए मत प्रभु निज सेवक चिनिया, जिज्ञासे न फाकी सब याए न हारिया. In this way, the Lord recognized his devotees by challenging them for clarification on some point, but they were all defeated in the ensuing argument. इस प्रकार से अपने भक्तों को तो महाप्रभु तो जानते थे, निमाई पंडित तो जानते थे सब मेरे कौन कौन भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं. लेकिन वो भक्त जो है उनकी योग माया शक्ति से नहीं जानते थे. लेकिन भगवान उनको रोक रोक के उनके साथ डिबेट किया करते थे और उनको डिबेट में हरा के आनंद लेते थे. श्रीवास आदि देखी ले ओ फाकी जिज्ञासे, मिथ्या वाक्य वह सब पलायन. Sivas and other devotees were all challenged in this way by the Lord, but they would all run away in fear of wasting time in useless arguments. केवल मुकुंद ही नहीं, मुकुंद तो एक उम्र के थे लगभग, लेकिन मुकुंद से सीनियर जो थे श्रीवास ठाकुर लोग तो काफी सीनियर थे. तो उनको भी निमाय पंडित रोक लेते थे और अन्य और भी भक्तों को रोक रोक के चैलेंज किया करते थे. लेकिन सब जो है किसी तरह से छुटकारा पा के भागना चाहते थे. वो जानते थे अननेसेसरी चैलेंज करेगा, फिर ये व्याख्या करेगा, फिर हमसे खंडन करवाएगा, फिर हमारा खंडन करेगा, फिर खंडन करवाएगा, फिर इस तरह से अननेसेसरी अनावश्यक रूप से समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे. उससे अच्छा जाके भजन करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे. तो इसलिए ये सब जो है दूर भागते थे. लेकिन निमाई पंडित भी छोड़ने वाले नहीं थे, उनको पकड़ते थे जबरदस्ती बार बार और फिर आर्गुमेंट तर्क वितर्क करते थे. सहज विरक्त सब श्री कृष्ण रसे, कृष्ण व्याख्या बिनु आर किछु नाही वासे. से जो भक्त लोग थे सहज रूप में वो विरक्त थे, केवल कृष्ण के रस को ही प्राप्त करना चाहते थे. कृष्ण व्याख्या के अलावा और कुछ नहीं उनका उद्देश्य रहता था, इसलिए वो लोग पलायन करते थे. देखिले प्रभु मात्र फाकी से जिज्ञासे, प्रभु धीते नारे के हास्य से उपहासे. As soon as the Lord saw any devotee, he would challenge him, and when he failed to give the correct response, the Lord would tease him. इस प्रकार से भक्तों को तो विशेष रूप से पकड़ते थे क्योंकि उन्हीं के भक्त हैं, बड़े प्रिय भक्त हैं वो लोग. तो उनके साथ थोड़ा मजाक करने में आनंद लेते थे. उन भक्त लोग को नहीं पता कि ये उन्हीं के भगवान है, तो अपने आप को छुपा के रखते थे और उनको पकड़ पकड़ के उनको चैलेंज करते थे और कुछ न कुछ उनको जो है तर्क वितर्क में उलझाते थे और फिर हरा देते थे उनको. हराने के बाद उनका मजाक उड़ाते थे अलग अलग तरीके से. जैसे मुरारी गुप्ता को हराते थे, फिर बोलते थे जाओ आप जाके जड़ी बूटी निकालो दवाई दो. वो वैद्य थे, डॉक्टर थे, मुरारी गुप्ता वैद्य थे. बोले आपके बस की बात नहीं है ये सब, शास्त्रों को ये सब बहुत कठिन होते हैं. आप तो जाओ तो घास फूस निकालो और जाके दवाई इलाज वगैरह करो, यही कर सकते हैं आप. तो इस प्रकार से उनको चिढ़ाया भी करते थे, इसमें आनंद लेते थे. यदि केह देखे प्रभु आई से न दूरे, सबे पलाये न फाके जिज्ञासा डरे. जब भी कोई देखता था सामने से निमाई पंडित आ रहे हैं तो तुरंत अपना रास्ता बदल के सब भागने का प्रयास करते थे
जानते थे ये फिर से फांकी जिज्ञासा करेगा, यानी कि चैलेंज करेगा, शास्त्रों के तर्क वितर्क में उलझाएगा और ऐसे घंटों हमारा जो है गवा देगा। कृष्ण कथा सुनिते ही सबे भालवासे, फांकी बिनु प्रभु कृष्ण कथा न जिज्ञासे। The devotees all love to hear topics in concerning Lord Krishna, but Nimai did not mention anything about Krishna when he challenged them. क्योंकि ये जितने भी भक्त थे, वैष्णव थे, इनका केवल एक ही इनको अच्छा लगता था कि कोई कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा करे, ये होना चाहिए। लेकिन निमाई पंडित तो कृष्ण की चर्चा छोड़ करके शास्त्रों के जो है केवल चैलेंज करते थे, तर्क वितर्क करते थे। इसलिए भक्त लोग इनको देख कर ही दूर दूर भागने का प्रयास करते। लेकिन निमाई पंडित छोड़ने वाले नहीं, वो अलग अलग तरीके से पकड़ ही लेते। राजपथ दिया प्रभु आई सेना एक दिन, पडु यार संगे महा औधत्य रचिन। One day, as Nimai walked on the main street with his students, he displayed symptoms of great pride. एक दिन निमाई पंडित अपने विद्यार्थियों के साथ राजपथ, मुख्य मेन रोड पे, हाईवे से चल रहे थे। और उस समय उन्होंने कुछ एक औद्धत्य, अहंकार का कुछ प्रदर्शन उन्होंने किया। मुकुंद याए न गंगा स्नान करिबारे, प्रभु देखी आड़े पलाइला काथो दूरे। उस समय मुकुंद जो है, at that time Mukunda was on his way to take bath in the Ganges, but when he saw Nimai coming, he ran away. तो मुकुंद भी उस रास्ते से जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए। जैसे निमाई पंडित को वहां से आते देखे, तो वहां से तुरंत जो है भाग गए। देखी प्रभु जिज्ञासे न गोविंद तेरे स्थाने, ए बेटा हमारे देखी पलाए लाके ने। जब महा निमाई पंडित देखे कि मेरे को देख के मुकुंद ऐसा भाग क्यों रहा है, तो गोविंद को पूछ रहे हैं कि गोविंद, ये जो बेटा है, ये बेटा मेरे को देख कैसे भाग क्यों रहा है? वाई वाई डिड दिस बॉय रन अवे ऑन सीइंग मी? उनका मित्र ही है, हम उम्र है। इन बोल रहे हैं ये बेटा मेरे को देख के भाग क्यों रहा है? गोविंदा बोले ना मी ना जानी पंडित, आर कौन कार्य हुआ चली ला कौन भेद। कि हे पंडित, हे निमाय पंडित, मैं नहीं जानता हूँ। शायद हो सकता है उसको कुछ काम आ गया होगा अचानक से याद, इसलिए भाग के चला गया होगा। प्रभु बोले, जानी लाने लागी पलाए, बहिर्मुख सभास आ, संभाष करिते न यूजाए। फिर निमाई पंडित खुद ही बताते हैं, अरे मुझे मालूम है क्यों भाग रहा है, ये मेरे को अवॉइड करना चाहता है। हाँ, ये मेरे से तर्क वितर्क नहीं करना चाहता है। हाँ, ये सोचता है कि मैं भक्त नहीं हूं ना, तो इसलिए मुझसे बातचीत नहीं करना चाहता है। तो भक्त लोग जो है, जो भक्त नहीं होते, उनसे अननेसेसरी तर्क वितर्क नहीं करना चाहते। ये बेटा पढ़े यत वैष्णव रसास, पांजी वृत्ति टीका में वाखानी मात्र। बोल रहे ये जो बेटा है यानी मुकुंद, ये तो केवल वैष्णव शास्त्र पढ़ता है, और मैं जो हूँ पांजी वृत्ति टीका ये सब में तर्क वितर्क करता हूँ, इसलिए मेरे से भाग रहा है। इसमें ये फंसना नहीं चाहता है, मैं जानता हूँ। हमारा संभाषण नाही कृष्ण कथा, अतएव आमा देखी करे पलायन। मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे संभाषण, मेरे से जो भी बातचीत करता है, तो उसमें कृष्ण के बारे में कुछ होता नहीं है। इसलिए ये जो है मेरे को देख के पलायन कर रहा है, भाग रहा है। संतोष से पढ़े न गाली प्रभु मुकुंदे रे, व्यापक देशे प्रकाश करे न आपनारे। The Lord called Mukunda some ill names, yet he was actually satisfied with him. At the same time, he indirectly disclosed his identity. तो हालांकि अंदर से बड़े संतुष्ट हैं मुकुंद के इस व्यवहार से और खुश हैं, लेकिन बाहर से उनको मुकुंद को कुछ न कुछ ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, और धीरे धीरे अपने कुछ आज अपनी वास्तविक जो पहचान है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखाने का दिखाते हैं, लेकिन फिर छुपा देते। प्रभु बोले, अरे बेटा कत दिन ठाक, पलाई ले कोथमोरे इटाई बेपार। भगवान बोल रहे हैं, अरे बेटा कितने दिन तक मुझसे भागोगे? डू यू थिंक यू विल एस्केप माई एसोसिएशन बाय रनिंग अवे? क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे संग ऐसे भाग करके मेरे संग से दूर चलो जाओगे? मेरे से दूर जा सकते हो तुम? तो घर से महाप्रभु बता रहे हैं इनडायरेक्टली, उपहास के भाव में वे प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता, माया से सब ढक देते हैं साथ। बोलते हैं, अरे बेटा कब तक तुम मुझसे भागोगे? तुमको लगता है क्या कि तुम मुझसे कोई भाग सकते हो? तुम मेरे ही पीछे भाग रहे हो। कृष्ण कृष्ण जिनका तुम पूजा करते हो, नाम जप करते हो, वही कृष्ण मैं हूँ।
इस प्रकार से हंसते हुए महाप्रभु बोलते हैं, हासी बोले प्रभु आगे पढ़ो कत दिन, तबे से देखी बा मोरा वैष्णवे रचिन। तो हंसते हुए निमाई पंडित बोलते हैं कि बस थोड़ा इंतजार कर लो, जैसे ही मैं अपना ये जो विद्या विलास का लीला है खत्म करूंगा, तब तुम देखोगे मेरे अंदर के वैष्णव की क्वालिटी। हेमत वैष्णव मुई हाई मु संसारे, अजब हवा आसिबे का आमार दुआरे। तो बोल रहे हैं कि मैं जब वैष्णव बनूंगा ना, तो ऐसा ऐसा वैष्णव बनूंगा है कि ब्रह्मा और शिव भी आएंगे मेरे द्वार पे दर्शन करने के लिए। वो तो वैसे ही आते हैं, वैष्णव बने या जो भी बने। लेकिन महाप्रभु बता रहे निमाई पंडित उनको, बोल रहे हैं ऐसे कि तुम मेरे से भागते हो ना, ये सोचते हो कि ये विद्वान है, ज्ञानी है, शास्त्र तर्क वितर्क करेगा, लेकिन जस्ट कुछ समय रुक जाओ, मैं अपना विद्या विलास खत्म करूंगा, तब देखोगे मैं इतना बड़ा वैष्णव बन के दिखाऊंगा कि ब्रह्मा जी शिव जी भी आएंगे मेरे द्वार पे। सुना भाई सब ए अमर वचन, वैष्णव हाई मुई सर्व विलक्षण। तो बोलते हैं, हे भाइयों सुनो मेरे ये वचन को, एक दिन मैं जरूर बहुत ही विलक्षण वैष्णव बन के दिखाऊं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैष्णव। वैसा वैष्णव न तो कोई भूत न भविष्य हो, ऐसा बन के दिखाऊं। हमारे देखिया ये बे ये सब पलाए, सहारा हो ये न मोर गुण कीर्ति गाए। और आप सब जितने लोग भी मेरे को देख करके दूर भाग रहे हो ना, आप वैष्णव लोग, ये सोच के कि ये निमाई पंडित से जाएंगे बातचीत करेंगे, तर्क वितर्क में हमारा पूरा समय व्यर्थ गवा देगा, कृष्ण का चिंतन तो कुछ कराएगा नहीं, जितना भी ये सोच के आप भाग रहे हो आज, एक दिन ऐसा वैष्णव बनूंगा कि आप सब मेरे पीछे पीछे रहोगे या मेरे ही गुणगान गाओगे। इस तरह से उन लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है, सब सोच रहे हैं ऐसे ही मजाक कर रही है, ये तो ऐसे ही बात कर। एते कबलिया प्रभु चलिला हसीते, घरे गेला निज शिष्य गणे रसहिते। इस प्रकार से ये बोल करके निमाय पंडित हंसते हुए अपने घर वापस चले गए। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे कल इस श्लोक से। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट किया गया है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अब डिसाइड करते हैं अपने विद्या विलास के इस लीला को संपन्न करने दे वाले हैं, फुल स्टॉप देने वाले हैं। अब यहाँ से वो एंटर करेंगे अपने वैष्णव, जिसका असली उद्देश्य जो था उनका आने का, उसको प्रकट करेंगे। तो अपने वैष्णवता को प्रकट करने वाले हैं, और उसके लिए अब वो हम लोग कल चर्चा करेंगे कैसे वो आप डिसाइड करेंगे गया में श्राद्ध के बहाने जाएंगे और ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके आएंगे वैष्णव बनने के लिए। अब उनको वैष्णव बनने के लिए कोई दीक्षा का जरूरत नहीं है, लेकिन एक वो भी एक लीला है, अपने ईश्वरपुरी महान भक्त को वो कृपा देना चाहते हैं, उनको कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, अपने खुद के गुरु के रूप में उनको स्वीकार करके। शिक्षा को मैं उनके विराम करते हैं वेरी मच। हरे कृष्ण। इसी बात का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं इस बात पे विचार कर रहा था कि जैसे विष्णु भगवान जो है तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को कहा जाता है, और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो जो हमारे गौरांग महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, तो ये तो इनको फिर सब अवतार सारे शिरोमणि कहा जाता है। तो इनको, जबकि राधा रानी के रूप में है, हाय कृष्ण कृष्ण, लेकिन राधा रानी के भाव में है। तो ये तो राधा और कृष्ण दोनों युगल स्वरूप हुए, और ऊपर से सब अवतारी भी हैं। तो इनको किस रूप में, थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली समझना चाहता हूँ। हालांकि इसमें काफी श्री चर्चा चैत हम कर चुके हैं आप। श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति जिस प्रकार का प्रेम का अभिव्यक्ति किए वो अद्भुत है, यूनिक है। वैसा प्रेम न तो भूतो न भविष्य, इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम, रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं।